दोस्तों, इस दुनिया में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं और उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है ज्वालामुखी। वैसे तो दोस्तों, आपने ज्वालामुखी के वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप जानना चाहोगे कि ज्वालामुखी क्यों और कैसे फटती है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का आवरण बहुत गर्म होता है, जहां तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ऐसे में पृथ्वी के अंदर मौजूद चट्टानें अधिक तापमान की वजह से पिघल जाती हैं और एक तरल पदार्थ बनाती हैं। ये पिघला हुआ तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है, जो चट्टानों की अपेक्षा हल्का होता है। हल्का होने की वजह से पृथ्वी के ऊपरी सतह तक आ जाता है और बाहर निकलने लगता है, जिससे ज्वालामुखी का जन्म होता है। ज्वालामुखी, जिसे अंग्रेजी भाषा में वोल्केनो कहा जाता है, पृथ्वी की सतह पर बनी दरार या छिद्र होता है, जिससे लावा चट्टानों के गर्म अंश, राख और गर्म गैस बाहर निकलती है। सबसे पहले तो दोस्तों लावा और मैग्मा का थोड़ा अंतर देख लेते हैं। वैसे तो लावा मैग्मा एक ही यौगिक का उल्लेख करते हैं, लेकिन स्थान और व्यवहार के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मैग्मा पृथ्वी के भीतर मौजूद चट्टानों के पिघलने से बना गर्म तरल पदार्थ होता है, और जब यह तरल पदार्थ गैसों के मिश्रण के साथ ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है। ज्वालामुखी तब फटता है जब पृथ्वी के नीचे मौजूद पिघली हुई चट्टानें, जिन्हें मैग्मा कहा जाता है, सतह की तरफ उठती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा कहां से आया? दोस्तों, मैग्मा पृथ्वी के आवरण में चट्टानों के पिघलने से बनती है। हमारी पृथ्वी की सतह पट्टियों की एक श्रृंखला में टूटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है या फिर एक दूसरे के नीचे स्लाइड करती है, तो पृथ्वी के अंदर उनके पिघलने की प्रक्रिया शुरू होती है और मैग्मा बनता है। मैग्मा चट्टानों से हल्का होता है, जिसे यह धीरे धीरे बाहर आने लगता है, तो इसमें गैस के बुलबुले बनते हैं। ऊपर की तरफ आता मैग्मा टेक्टोनिक प्लेट्स की दरार में बने क्षेत्र से बाहर आने लगता है, उसे लावा कहते हैं। यदि मैग्मा गाढ़ा होता है तो गैस के बुलबुले आसानी से नहीं निकल पाते और मैग्मा के बढ़ने पर दबाव बढ़ता है। जब दबाव अत्यधिक ज्यादा बढ़ जाता है तो तेज विस्फोट होता है। विस्फोट खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। वैसे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, पृथ्वी के बहुत सारे आवरण हैं और पृथ्वी के आवरण में तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। मैग्मा आमतौर पर दबाव कम होने की स्थिति में बनता है, इसलिए बहुत सारा मैग्मा अलग हो रही टेक्टोनिक प्लेट्सों की सीमाओं के बीच बनता है, जहां दबाव कम हो जाता है। मैग्मा ठोस चट्टान की बजाय कम सघन होता है, इसलिए सतह की तरह उठता है, जिससे ज्वालामुखी फटता है। और जब ज्वालामुखी फटता है तो ये लावा बाहर आता है। और दोस्तों, जो लावा बाहर आ जाता है वो धीरे धीरे ठंडा होकर इकट्ठा हो जाता है। वो ठंडा होने पर वही पहाड़ बन जाते हैं और पृथ्वी पर उनके पहाड़ इसी तरीके से पहले बने हुए हैं। दोस्तों, हम अब आपको बता देते हैं कि ज्वालामुखी कहाँ फटता है। हमारी पृथ्वी 17 ठोस टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। अधिकांश ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर के चारों ओर प्लेटों की सीमाओं पर कई ज्वालामुखी मौजूद हैं, इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो ज्वालामुखी आज के युग में एक पर्यटक स्थल बना हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर ज्वालामुखी के संपर्क में कोई इंसान आ जाए तो इंसान की मौत निश्चित है, क्योंकि दोस्तों ज्वालामुखी का तापमान बहुत ही ज्यादा होता है और पल भर में ही किसी इंसान को समाप्त कर सकता है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं? वैसे तो ज्वालामुखी फटना खतरनाक साबित भी हो सकता है, लेकिन हमारे भारत में भी ऐसे ज्वालामुखी हैं जो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं। तो दोस्तों, उनके बारे में भी हम बात इस वीडियो में कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बैरन द्वीप ज्वालामुखी की। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर दूर है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउना लोआ है। इसके अलावा माउंट दमावंद एशिया का सबसे बड़ा है। दोस्तों, ये थी ज्वालामुखी की एक वीडियो। दोस्तों, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।